फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार है। आप देख रहे हैं द क्लास 365, जहां पर आज हम लोग सामान्य विज्ञान के जो भी क्वेश्चन बने हुए हैं आपके बीपीएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में, उन सभी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज से अपना पहला जो वीडियो है सामान्य विज्ञान का। इसको देखिए, सामान्य विज्ञान जो है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 1 हो, 2 हो, 3 हो, चाहे 4 हो, बनेंगे इसमें क्वेश्चन ही। ठीक है, तो हम देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे भौतिकी का जो क्वेश्चन है, यानी कि जो फिजिक्स है, पहले हम लोग इसको देखेंगे, फिर इसके बाद केमिस्ट्री, फिर हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी को। आइए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, फिजिक्स है, क्या है देखिए। और जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने दिख रहा होगा, इसमें बोला जा रहा है आपका निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, आपके सामने 4 तत्वों का नाम दिए गए हैं। पूछा है इनमें से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और तांबा। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं जब का हाइड्रोजन है, इसमें जब का न्यूट्रॉन है वो नहीं होता है, किसमें, हाइड्रोजन में। ठीक है, फिर हम चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें देखिए, यहाँ पर देखते हैं जब का हाइड्रोजन है, उसका जो आपका एटॉमिक नंबर है आपका होता है 1। कितना होता है, 1 होता है इसका, किसका, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर। इसका जो समस्थानिक है वो 2 होते हैं। कौन कौन, एक होते हैं आपका प्रोटियम, एक होते हैं आपका ड्यूट्रियम। ठीक है, फिर आगे आते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन है आपका, एंगस्ट्रॉम इकाई है, क्या है, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है, ये पूछा गया है। देखिए, जो आपका एंगस्ट्रॉम हो, इसके बराबर होता है आपका 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, और ये जो होता है आपका, ये तरंगदैर्घ्य की इकाई है। कौन, एंगस्ट्रॉम, यानी कि जब का इसका मतलब होता है आपका वेवलेंथ, इसका जो इकाई क्या है आपका, वो आपका एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, और यहाँ पर आपका है, ये आपका आवृत्ति है, इसका होता है आपका हर्ज। क्या होता है, हर्ज। ठीक है, देखिए यहाँ बोला गया है तरंगदैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है, और आपका है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, फिर हम आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। समय, गति, दूरी, प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किसका, दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, दूरी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आवृत्ति को मापा जाता है, जो कि फ्रीक्वेंसी है, इसको कहाँ किस में मापते हैं, तो ये मापते हैं हम लोग हर्ज में। किस में, हर्ज में। ऑप्शन नंबर आपका जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा, हर्ज में। ठीक है, किसको नापते हैं आपको, ये आवृत्ति को। ठीक है, देखिए जो मनुष्य है वो 20 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज तक की जो आपका आवृत्ति है इसको सुन सकता है। यानी कि जो मनुष्य है वो 20 हर्ज से लेकर कहाँ तक, 20,000 फ्रीक्वेंसी तक, यानी कि जब का हर्ज है यहाँ तक ये मनुष्य क्या कर सकता है, सुन सकता है। ठीक है, उससे कम ये नहीं सुन सकता है, इससे ज़्यादा होगा तो भी नहीं सुन सकता है। कौन, मनुष्य। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। देखिए, जो घड़ी है इसमें होते हैं आपके प्रयोग क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ये किसके बने होते हैं, तो ये बने होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, किसका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, जब का हर्ज है, हर्ज में क्या माना जाता है। देखिए, इसमें मानते हैं हम लोग इसका आवृत्ति को। हमने बोला है जो हर्ज है इसमें हम लोग नापते हैं किसको, इसको हम लोग नापते हैं आपका आवृत्ति, यानी कि फ्रीक्वेंसी नापते हैं किसमें, हर्ज में। क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति है, इसका जो इकाई क्या है, तो आपका हो जाएगा वाट। क्या हो जाएगा, वाट। देखिए यहाँ पर आपका है विद्युत शक्ति बराबर होता है वर्क बाई टाइम, W/T। क्या बराबर, विद्युत शक्ति बराबर। ठीक है, इसको बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं, वाट। बोला है दृश्य स्पेक्ट्रम के
तरंगदैर्घ्य की सीमा है। देखिए जो दृश्य स्पेक्ट्रम है इसकी जो आपका वेवलेंथ है उसका सीमा क्या है, तो आपका है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम तक। ऑप्शन नंबर बी है आपका, ये करेक्ट है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक कीजिएगा, ठीक है। फिर बोला है क्वेश्चन, सौर विकिरण निम्न में से किस प्रास में दिखता है। तो ये आपका दिखता है 400 से 700 नैनोमीटर तक। क्या दिखता है आपका सौर विकिरण, क्या रेंज है इसका, 400 से 700 नैनोमीटर। क्वेश्चन है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है। देखिए यहाँ पर आपका है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर। देखिए जो आपका ये आर्द्रता है ये हम लोग नापते हैं आपका हाइग्रोमीटर से। किससे, आपका हाइग्रोमीटर से। इससे हम लोग नापते हैं दूध की शुद्धता। क्या नापते हैं इससे, इससे नापते हैं हम लोग दूध की शुद्धता इलेक्ट्रोमीटर से, ठीक है। फिर क्वेश्चन है आपके सामने, दाब की इकाई क्या है। देखिए जो दाब है इसका होता है फोर्स बाई एरिया। फोर्स का होता है आपका न्यूटन, आपका एरिया का होगा मीटर स्क्वायर, यानी कि आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये हो जाएगा करेक्ट। दाब की इकाई क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दाब क्या है, दाब आपका एक अदिश राशि है। क्या है, दाब आपका एक अदिश राशि है जिसका नहीं तो आपका सिर्फ इसका क्या है, सिर्फ इसका परिणाम है, इसका दिशा नहीं होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग अदिश राशि। किसको, दाब को। इसका जो पास्कल होता है क्या, इसका इकाई, इसी को हम बोलते हैं आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किसको, पास्कल को, ठीक है। फिर यहाँ पर है दाब का मात्रक क्या है। तो ये आपका केजी है सब में, यानी कि सब आपका गलत है। इसका जो ऑप्शन नंबर आपका ई। तो आपका मात्रक क्या है, आपका या तो पास्कल, ठीक है, या तो फिर आपका क्या चीज, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। अदिश क्या होता है, जिसके पास सिर्फ क्या हो, परिणाम हो। क्या हो, सिर्फ परिणाम हो, इसके पास दिशा नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अदिश राशि। तो कौन हो जाएगा इसमें, इसमें आपका दाब क्या है, आपका अदिश राशि है। क्या, दाब। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। तो को हो जाएगा विकृति, यानी कि स्ट्रेन का जो मात्रक है वो नहीं होता है, किसका, विकृति का, ठीक है। और ये सब का मात्रक आपका है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, दाब का क्या था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बल का क्या है, न्यूटन है। प्रतिबल का है, इसका होता है फोर्स बाई एरिया, ठीक है। यानी कि आपका विकृति है, ये आपका विमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं है, किसका, विकृति का। क्वेश्चन है, सही कथन चुनिए। क्या है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है। फिर है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है। बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है। बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा है। आइए इसको समझते हैं। देखिए आप याद रखिएगा, जो लाल का तरंगदैर्घ्य है वो सबसे ज़्यादा होता है। किसका तरंगदैर्घ्य, लाल का। लेकिन जो आपके आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है आपका, वो आपका जो बैंगनी है उसका सबसे ज़्यादा होता है। हमने क्या बोला कि आपका जो तरंगदैर्घ्य है वो लाल का सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर बात होगी आपकी फ्रीक्वेंसी यानी कि आपका आवृत्ति का, तो वहाँ पर बैंगनी का सबसे ज़्यादा होगा। तो आइए पढ़ते हैं ऑप्शन को। यहाँ बोला गया है आपका लाल का जो तरंगदैर्घ्य है वो बैंगनी से ज़्यादा है, यानी सबसे अधिक किसका होता है तरंगदैर्घ्य, लाल का। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका ये हो जाएगा आपका सही। तो यहाँ लिखा गया है बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम व आवृत्ति सबसे अधिक होती है, लेकिन लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और आवृत्ति सबसे कम यानी कि न्यूनतम होती है, ठीक है। बोल रहा है क्वेश्चन, जब दिन में पानी पर
साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है। इस घटना का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा आपका प्रकाश का व्यक्तीकरण, यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या हो जाएगा? प्रकाश का व्यक्तीकरण। बोल रहा है एक परमाणु के केंद्र का धनवेशित हिस्सा कहलाता है। जो परमाणु का केंद्र है, इसका जो हिस्सा है, जो क्या है आपका पॉजिटिव है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? न्यूक्लियस। इसमें आपका आता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, कहाँ पर? न्यूक्लियस के अंदर। यानी कि ये क्या है आपका? ये धनवेशित है। इसमें जो आपका प्रोटॉन है इस पर होता है आपका प्लस चार्ज, जो न्यूट्रॉन है इस पर होता है कोई चार्ज नहीं होता है। जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों तरफ घूमता है, उस पर होता है आपका नेगेटिव चार्ज। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि न्यूक्लियस। क्वेश्चन है एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऊर्ध्वापातन, यानी कि सब्लिमिनेशन। क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वापातन बोलते हैं किसको? ठोस को सीधे कहाँ पर? गैस में चेंज होने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वापातन। इसमें आपका हो जाएगा ठोस CO2 और आपका हो जाएगा कपूर। क्या है इसका एग्जाम्पल है? किसका? ऊर्ध्वापातन का। फिर बोल रहा है वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैस अवस्था एक साथ रह सकती है क्या कहलाती है? तो इसको हम बोलते हैं आपका त्रियक बिंदु। किसको? जहाँ पर ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं एक साथ रह सकती है, उसका बोलते हैं हम लोग त्रियक बिंदु बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका जल का दिया हुआ क्या कि त्रियक बिंदु कितना है? 273.16 किलोमीटर किसका है? जल का है आपका त्रियक बिंदु। ठीक है, जहाँ पर जल जो है द्रव अवस्था में, ठोस अवस्था में और वाष्प अवस्था में एक साथ रह सकता है। फिर बोल रहा है कॉस्मिक किरणें हैं। देखिए जो कॉस्मिक किरणें हैं ये आपको होती है एक आवेशित कण। क्या होती है? एक होती है आवेशित कण। ठीक है, देखिए कॉस्मिक किरणें जो होती है ये विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। किसका भाग नहीं है? विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं होता है। और ये जो है उच्च ऊर्जा के, किसका? उच्च ऊर्जा के आवेशित कण है। ठीक है, बोला है 2G स्पेक्ट्रम में जी का मतलब क्या है? तो ये होता है जनरेशन। इसका भी क्या है? अभी है 5G। तो हम लोग क्या बोलेंगे? फिफ्थ जनरेशन। क्या बोलेंगे? फिफ्थ जनरेशन। किसको? जी को। बोल रहा है रडार का आविष्कार कौन था? जो पूरा रडार है इसका आविष्कार कौन था? तो ये आपका हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन। क्या है? रॉबर्ट वाटसन। किसका आविष्कार क्या था? आपका रडार का। पूछा है गॉड पार्टिकल है। क्या? गॉड पार्टिकल है, इसको हम बोलते हैं हिग्स बोसोन। क्या है? हिग्स बोसोन। क्या बोलते हैं? गॉड पार्टिकल। हिग्स बोसोन को क्या बोलते हैं? गॉड पार्टिकल। बोल रहा है सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था। तो ये हुआ था 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। किसको? सर सीवी रमन को। किसका प्राइज? भौतिकी में मिला था क्या इनको? नोबेल प्राइज। कब? 1930 में। बोल रहा है टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? किसका खोज? टेलीस्कोप का। कौन किया था? गैलीलियो ने। कौन किया था? गैलीलियो ने। किसका खोज किया था? टेलीस्कोप का। बोल रहा है इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था आपका राइट ब्रदर्स ने। किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने किया था इसका आविष्कार हवाई जहाज का। कौन किया था? राइट ब्रदर्स ने। बोल रहा है एक माइक्रोन बराबर क्या होता है? ये आपको होता है 10⁻³ मिलीमीटर, यानी कि आपका हो जाएगा 1/1000 मिलीमीटर। इसका 1 माइक्रोन बराबर। बोल रहा है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। देखिए इसको निकालने का एक फार्मूला होता है F बराबर 9/5 C + 32। C हो जाएगा 40, जब रखेंगे काटेंगे तब का आ जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या हो जाएगा? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए ये जो फार्मूला है आपको इसको रखना याद करके। यहाँ पर आप कीजिएगा C का मान काटिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा फ़ारेनहाइट में। ठीक है,
क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो ये आपका होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। किसको? एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में इसका होता है आपका प्रयोग क्रोमेटोग्राफी का। लोलक की कालावधि क्या है? जो आपका लोलक इसका टाइम पीरियड क्या होता है? तो आपका डिपेंड करता है किस पर? लंबाई पर, यानी कि T = 2π√L/g होता है। यहाँ पर लेंथ है, यानी कि ये लंबाई पर डिपेंड करता है, यानी कि लंबाई के ऊपर क्या आपको निर्भर करता है किसका? लोलक की लंबाई। ठीक है, बोल रहा है बल का गुणाफल है। जो बल है इसका गुणाफल क्या होता है? ये होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि आपका मास गुना त्वरण। क्या होता है? बल का होता है गुणाफल। क्या हो जाएगा? मास इंटू त्वरण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बोल रहा है त्वरण ज्ञात करने का सही आपका सूत्र क्या होगा? तो ये आपका होता है V = U + AT। इसको तोड़िएगा तो आपका आ जाएगा A = V - U/AT। किसका निकालने के लिए? आपका ये त्वरण जो है आपका निकालने के लिए क्या होता है? V - U/AT। ठीक है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, यानी कौन सा इसमें जो आपका है स्केलर क्वांटिटी नहीं है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ पूछा आपका कौन सा अदिश राशि है, अदिश पूछा है, तो ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम, यानी कि आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर आयतन जो है ये क्या है? ये आपका अदिश राशि है। अदिश इसको बोलते हैं, इसके बाद सिर्फ क्या हो? परिणाम हो, दिशा नहीं हो। कौन सा हो जाएगा? आयतन। ठीक है, बोल रहा है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो आपका ये हो जाएगा द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। बोल रहा है 1 किलोमीटर की दूरी का तात्पर्य क्या है? तो ये हो जाएगा 1000 मीटर बराबर होता है आपका 1 किलोमीटर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।